पाकिस्तान फंक्शन मुस्लिम लीग के एक रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे जानते हैं कि ये सॉलिड वेस्ट जो इदारा बनाया गया था, आखिर ये तनख्वाहें लेने के लिए बनाया गया है या ये कोई काम भी करेंगे? क्योंकि जगह-जगह पे जो कचरा है, पुलों के नीचे, गलियों में ला के स्टॉक होता है, सर इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप लोगों के बड़ा मशहूर हूँ कि आप मीडिया वाले हमारी आवाज़ बनते हो और आवाम की आवाज़ बनकर आगे हुकूमत तक पहुँचाते हो। लेकिन हुकूमत के लिए भी, सिंध गवर्नमेंट के लिए मैं ये कहूँगा, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्योंकि मरे हुए लोग हैं, इनको जितने भी बताओ ये सुनते नहीं है। सॉलिड वेस्ट के हवाले से आप पूछना चाह रहे हो, तो सॉलिड वेस्ट पे इस पे पहले वसीम साहब थे, जीएम जो थे। यकीन करें, उनके जो वो चाइना वाले आते थे, उनको मैंने 3-4 मरतबा बज़ाते खुद बिन कासम में मैंने उनको बोला है कि ये बंदा करप्शन के आदमी है। अब इलाके में जाए, मोहल्ले में जाए, रोडों पे जाए, जहाँ पर भी जाए। आज एक मैयत हुई थी हमारे इलाके में, हड्डी मिल पे मौलवी साहब थे। आज वो इतना अमला था, यकीन करो मेरे आंखें खुल गए, क्योंकि वो रिश्तेदारियां निभाए जा रहे हैं यहाँ पर इस जिला मलीर में। और मैं आपको और क्या बताऊं, इस दूर मिट्टी की वजह से हमारे लोग के 10 साल कम हो गए। जिंदगी के जो 10 साल होते हैं ना, वो लाहौर से हम 10 साल मजीद कम हो गए हमारे बच्चों, नौजवानों का। नौजवान नस्ल को आप देखे, 20 साल के बच्चे को देखो कि आपको नजर आएगा 30 साल के। क्यों? सॉलिड वेस्ट की वजह से। इसलिए कि ये जो टैकर दिए गए ना, ये टैकर का मिसाल ये है करप्शन सारा। ये करप्शन 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 करप्शन। तो पीपल पार्टी के साथ जो सिंध गवर्नमेंट है, उनके साथ और कोई बात ही नहीं है, अलामी ही नहीं है। कराची इन्होंने तबाह कर दिया। अच्छा, डिस्ट्रिक्ट मलीर 6 एमपीए, 3 एमएनए, टाउन नाजिमीन के, मेयर, वाइस मेयर कराची, वो भी मलीर का। मुझे बताया हम कहाँ जाए? इनके लिए मैं तो एक ही जुमला बार बार कहता हूँ, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बहुत शुक्रिया सर। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिला मलीर के रहनुमा मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं ये कचरा कुंडियों के हवाले से। सर ये क्या कहेंगे, जगह जगह जो कचरा कुंडियां बनी यार हुई ये है? आप देखें, रोजाना की बिना पे सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे आ रहे हो, तो यहीं से हमारे जो कि मुतल्लिका जिम्मेदारान है यहीं से गुजरते हैं, उनका काम है वो इसी कट से टन मारते हैं। आपने बार बार आपने भी निशानदेही की, मुख्तलिफ मजीद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे चलता रहा, और वो यहीं से डिप्टी मेयर साहब, एमपीए, एमएलए यहाँ से गुजरते, लेकिन किसी को कोई परवाह नहीं। सामने पेट्रोल पंप है, इस तरफ अस्पताल भी है, उसके अलावा तकरीबन यहाँ से स्कूल के बच्चे दिन में गुजरते रहते हैं, लेकिन किसी कोई तवज्जो नहीं दे रहा उस पर। और मुतल्लिका जो यूसी चेयरमैन है, वाइस चेयरमैन है, उनका जो काम है वो अपना काम तो कर नहीं रहा। अगर कर रहे होते तो शायद पुल के नीचे कचरा ना होता। कचरा जो यहाँ पे पड़ा हुआ है, ये बहुत दिनों से पड़ा हुआ है, ये कचरा अभी इसको उठाया नहीं जा रहे। मेहरबानी करके इस कचरे को उठवा लो। कचरा कुंडियों के हवाले से कहने के लिए तो कुछ बाकी बचा ही नहीं है। कह कह के तो थक गए हैं। ये आते हैं टीएमसी वाले, कचरा एक तरफ जो है सारा समेटते हैं और उसके बाद चले जाते हैं, उठाते नहीं है। अब उठाते नहीं है, इसकी वजह से जो है इतनी बीमारियां हैं यहाँ पर। हम सारे दुकानदार हैं यहाँ बैठे हुए, इतना ताफून उठता है इसमें से कि यहाँ पर बैठना भी मुश्किल हो जाता है। आला हुक्काम भी यहाँ से गुजरते हैं। ऐसा नहीं है कि ये एक ऐसा एरिया है कि यहाँ पर कोई आता जाता भी ना हो, लेकिन सब देखते हैं और उसके बावजूद सीधे निकल जाते हैं। लेकिन किसी की जो है इस तरफ तवज्जो नहीं है। बस यही है और क्या है। तो क्या पैगाम देना चाहेंगे? पैगाम यही है कि भाई सफाई सुथराई, अच्छा साफ माहौल होगा तो इधर लोग सेहतमंद रहेंगे, सब कुछ अच्छा रहेगा। जब कचरा होगा तो लोगों के जहन भी फिर वैसे ही रहेंगे, जैसे कि कचरा है, जहन भी वही कचरा बन जाता है आदमी का। इतनी बीमारियां हैं यहाँ पर। ये कराची शहर में गली गली में कचरा कुंडी बना दी गई है। तो हमारी आला काम से दरख्वास्त है कि इसको जो है ना शहर से बाहर बनाया जाए, ताकि आवाम जो है बीमारियों से बच सकें, और तरह तरह की बीमारियां, तरह तरह की बीमारियों से बच सकें। बच्चों में आजकल जो डेंगू फैल रही है, कचरा वो इसी वजह से ही फैल रही है। कराची शहर में गली गली में कचरा कुंडी बना दी गई है। आपका कैमरा मैन अगर दिखा सके तो जगह जगह पे मतलब गलियों में कचरा कुंडी बन चुकी है कराची शहर में। जी बिल्कुल, आपको बताते जाएं कि शहर भर में जो है जगह जगह के कचरे के ढेर लगे हुए हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं ज़िला मुलीर में, जहां पर जो है कचरा कुंडियां रोडों पे बन चुकी है, मार्केटों के दरमियान में बन चुकी है। इस वक्त हमारे साथ शहरी मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं। सर ये इस हवाले से क्या कहेंगे, जो सॉलिड वेस्ट इदारा बना हुआ है वो ये कचरा क्यों नहीं उठा रहा? अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप जानते हो, ये जगह जगह कचरा कुंडी बनी हुई है। आजकल बीमारियां इतनी चल रही हैं, मौसम ऐसा है, इस कचरा कुंडी से जो है ना लोग आग लगा रहे हैं। इसी जगह पर उठाया नहीं जा रहा है कचरा, इधर ही आग लगा रहे हैं, इससे धुआं उठ रहा है। जो दुकानदार भी परेशान हो रहे हैं, और इसके अलावा जितने भी आप गुजरने वाले हैं वो सब तकलीफ में। हम गुजारिश करते हैं डीएमसी को, केएमसी को कि यार ये कचरा उठवाओ, जगह जगह पर कचरा पड़ा हुआ है, ये आपकी मेहरबानी होगी। बकाया और भी हमारे पास भाई खड़े हुए हैं, आप इनसे भी जो है ना मालूमात ले लो। जो हमारे दुकानदार हैं, आस पड़ोस वाले, सारे कचरे से तंग हो रहे हैं भाईजान। पे कचरे के ढेर लगे हुए, कोई अदारा जो है इसको नहीं उठा रहा है। केएमसी टीएमसी से दरख्वास्त है कि इसको उठाया जाए। और तरह तरह की इसकी बीमारी लगती हैं, डेंगू होता है, बड़ी दुनिया परेशान है इससे। ज़्यादा मार्केट वाले परेशान हैं, क्योंकि अक्सर आग लगा के चले जाते हैं और सारा धुआं मार्केट में चला जाता है।
आला अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि इनको उठाया जाए और इसके ऊपर थोड़ा सा नजरसानी किया जाए। शुक्रिया। ये कचरे के भाई यहाँ कायदाबाद में अंबार लगे हुए हैं और ये महकमे जितने भी सफाई वाले उनको कोई इसकी वो नहीं है। ये मार्केट है पूरी, ये लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान है, लेकिन ये कचरे को कोई उठाने वाला है ही नहीं है। और ये महकमे जो हैं सफाई वाले, केएमसी वाले हैं या जो भी इदारे हैं, उनसे गुजारिश है कि यार मेहरबानी करके इस कचरे को उठवा लो। कचरे के हवाले से क्या कहेंगे? यार अभी वो भाई जो कह रहे थे, ये इसके जो निजाम संभालने वाले हैं यहाँ पर, जो महकमे है, उनको चाहिए कि इनको संभाले। ये कचरा लाके डंप कर देते हैं यहीं पे, यहाँ नहीं होना चाहिए ना। कचरा कचरा के लिए जो जगह है वहां ले जाके इनको फेंकें, तो ये सफाई सुथराई होगी, माहौल अच्छा होगा, सेहत बनेगी, लोगों की बीमारियां नहीं फैलेंगी। बस यही है कि मेरे तो हुकूमत से यही दरख्वास्त है, परजोर दरख्वास्त है कि ये कचरा यहाँ से उठा लिया करें तो अच्छा होगा। सारे कचरे के अंबार लगे हुए हैं, टीएमसी वाले सो रहे हैं, कोई कचरे वाला उठाने वाला है ही नहीं। हम परेशान हैं और इसको आग लगाए चले जाते हैं। सारा धुआं मार्केटों में चल रहा है और बीमारियां फैल रही हैं, डेंगू फैल रही है, मच्छर बहुत हैं। इसीलिए इस कचरे को उठाया जाए। 600 रुपया एक बंदे को? हाँ। सुबह किस वक्त आते हैं? 7:30 बजे, छुट्टी किस वक्त होती है? 1 बजे। 3 बजे। कितनी दिहाड़ी है? 600 रुपया। एक बंदे को? हाँ, एक बंदे को 600 मिल जाता है। 600 रुपया देते हैं, 500 मतलब 100 रुपया हमारा किराया बन जाता है। कितने लोग काम करते हैं? हम 60-70 बंदे हैं। अभी लेडीज कितनी है, जेंट्स कितने हैं? कुछ जेंट्स है, कुछ मर्द है। मर्द और औरतें? हाँ, कितने हैं सारे? 60-70 हो जाएंगे। पूरे जिला मलीर में करते हैं? नहीं, कैदाबाद में। कौन सी यूसी में? ये भी पता नहीं, मगर इधर जाते हैं, रस्कों में लेकर जाते हैं, दालचुरंगी में जाते हैं, और अपना इधर कैदाबाद में मंजल पंप पे। जी बिल्कुल, शहरी हमारे साथ मौजूद थे। उनका यही कहना है कि जो शहर भर में जो है कचरे के अंबार लग जाते हैं, जैसे ज़िला मलीर, कायदाबाद, दाऊदचरंगी, और ये कचरा फैलने से ज़्यादा बीमारियां फैल रही हैं। यहाँ पर जो सॉलिड वेस्ट जो इदारा है वो यहाँ से कचरा स्टॉक करता रहता है मार्केटों के सामने, गलियों में, रोडों पे। लिहाजा उनसे दरख्वास्त की जाती है कि कचरा कुंडियाँ शहर से बाहर बनाई जाएँ, जिससे बीमारियाँ कम फैलें और आवाम को नुकसान ना हो। जी।